जय श्री कृष्ण। मैं किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता हूँ। हर व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे, आप वैसे ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे, आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करे। तो चलिए आज पंचतंत्र की 4 ब्राह्मणों की कहानी सुनते हैं। सामान्य ज्ञान हमेशा ज्ञान से बेहतर ही होता है। ये कहानी उसी के बारे में है। किसी नगर में 4 मित्र रहते थे। हालांकि वे चारों युवा ब्राह्मण थे। उनमें से एक सीखने के मामले में पूरी तरह से अनभिज्ञ था, लेकिन उसका सामान्य ज्ञान अच्छा था। अन्य 3 पवित्र शास्त्र के मामले में बहुत विद्वान थे, लेकिन उनमें सामान्य ज्ञान की कमी थी। एक दिन जब चारों दोस्त एक साथ इकट्ठे हुए तो उन्होंने फैसला किया, पवित्र ग्रंथों पर हमारे पास जो विद्या है वह अच्छी नहीं है। अगर हम इसका उपयोग राजा को प्रभावित करने के लिए अन्यथा पैसा कमाने के लिए करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपनी सीख का उपयोग करके पैसा कमाने के लिए यात्रा करने का निर्णय किया, लेकिन चौथा मित्र विद्वान नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे भी छोड़ देने की सोची। वे सहमत हुए। सामान्य ज्ञान क्या अच्छा है? उनकी प्रतिभा पैसा कमाने में मदद नहीं करेगी। हम केवल 3 लोग ही यात्रा करें तो अच्छा है। चौथे ब्राह्मण द्वारा बहुत विनती करने के बाद उन्होंने फैसला किया, किसी प्रिय मित्र के साथ ऐसा व्यवहार करना सही नहीं है। हमें उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। हमें अपनी कमाई का एक हिस्सा उसके साथ भी साझा करना चाहिए। जैसा कि तय हुआ, वे चारों यात्रा करने लगे। जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक मरे हुए शेर की हड्डियां पड़ी देखी। उनमें से एक ने कहा, आइए हम अपनी विद्या का उपयोग शुरू करें। हमारे सामने एक मरा हुआ शेर है। आइए हम अपनी विद्या का परीक्षण करें और उसमें जीवन लाने का प्रयास करें। जबकि 3 ब्राह्मण सहमत थे, चौथे ब्राह्मण को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन उनकी प्राथमिकता को अन्य 3 ब्राह्मणों ने नजरअंदाज कर दिया और अपने पवित्र अनुष्ठान शुरू कर दिए। ब्राह्मणों में से एक ने शेर की हड्डियां एकत्र की और अपनी विद्या का उपयोग करके शेर का कंकाल बनाया। एक अन्य ब्राह्मण ने अपनी विद्या का उपयोग करके कंकाल को मांस और त्वचा से ढक दिया। जैसे ही बेजान शेर उनके सामने खड़ा हुआ, तीसरे ब्राह्मण ने शेर में जान डालने के लिए अनुष्ठान शुरू किया। चौथा ब्राह्मण घबरा गया। अरे दोस्तों, अगर शेर जीवित हो गया तो वह हम सभी को मार डालेगा। कृपया आप जो कर रहे हैं उसे रोकें। ब्राह्मणों ने उसका उपहास किया। इतनी दूर तक पहुंचने के बाद क्या हम अपने ज्ञान को बर्बाद कर देंगे? आप ऐसा कहते हैं क्योंकि आप हमारी विद्या से ईर्ष्या करते हैं। चौथा ब्राह्मण जानता था कि उनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। उसने निवेदन किया, कृपया मुझे एक क्षण दीजिए। मैं आपकी विद्या का उपयोग करने से पहले एक पेड़ पर चढ़ना चाहता हूँ। वह एक बड़े पेड़ पर चढ़ने लगा और उसने ऊपर से देखा कि तीसरा ब्राह्मण अपनी विद्या का उपयोग करके शेर में जान डाल रहा है। जैसे ही शेर सक्रिय हुआ, उसकी नजर उन 3 ब्राह्मणों पर पड़ी जो अपनी विद्या के सफल कार्यान्वयन का जश्न मना रहे थे। शेर तुरंत उन पर झपटा और उन्हें मार डाला। चौथा ब्राह्मण शेर के चले जाने का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर वह पेड़ से नीचे उतर गया और अकेले घर लौट आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सामान्य ज्ञान ज्ञान से बेहतर होता है।
जय श्री कृष्ण।